हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलिनियस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल 4 sin x cos x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2 प्रूव करना है हमको। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड हमको मिल जाएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बस आइडेंटिटी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, जो मैंने सबसे इंट्रो वाली वीडियो में लिखवाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आपको वो सब अच्छे से याद होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, वो है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, हमको कोई भी 2 टर्म यूज़ करके सोल्व करना है। देखिए, अगर मैं इन फर्स्ट 2 टर्म को यूज़ करूँ, इसको मैं c मान लूँ और इसको d, तो देखो क्या बनेगा। साइन ये 3x को c मान रहा हूँ मैं और 2x को d मान रहा हूँ, तो ये प्लस साइन d। ये आइडेंटिटी है ना, क्या है भाई, साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी क्या मैंने लिखवा है आपको, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कोस c माइनस d अपॉन 2। ये आइडेंटिटी है, समझ आ गई बात। 3x c है और 2x को d लिया है, तो अब इस तरह से मुझे ये दोनों टर्म इस फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 लिखूंगा, फिर साइन, 2 साइन c के प्लेस पे 3x और d के प्लेस पे 2x अपॉन में 2 इंटू कोस c के प्लेस पे 3x माइनस d के प्लेस पे 2x अपॉन 2 और उसके बाद माइनस साइन x, माइनस साइन x। अब देखो क्या मिला, 2 साइन 3x प्लस 2x, ये हो गया 5x अपॉन 2 इंटू कोस 3x माइनस 2x कितना हुआ, 1x अपॉन 2 माइनस साइन x। अब इस साइन x को भी देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो अगर मैं साइन x की बात करूँ तो साइन 2x, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कोस x होता है। ठीक है, अब मैं एंगल का अगर हाफ कर दूं तो क्या मिलेगा, ये बन गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, साइन x, 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2 बनता है। अब देखो यहाँ साइन x है, इसको मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, 2 साइन x अपॉन 2 एंड कोस x अपॉन 2। इस साइन x को इस फॉर्मूले से मैंने ये लिख दिया, इस साइन x को ऐसा लिख दिया इस फॉर्मूले से। ठीक है ना। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन देख लो क्या है। सबसे पहले देखो 2 दोनों में है, माइनस के बाद ये 2 है, 2 तो दोनों में है, और कोस x अपॉन 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कोस x अपॉन 2 कॉमन हो गया, और जो कि हमको चाहिए भी। अब क्या बचा, यहाँ से बचा साइन 5x अपॉन 2, ये बचा, और माइनस में क्या बचा, साइन x अपॉन 2, साइन x अपॉन 2। ठीक है जी। अब देखो ये तो एज इट इज 2 कोस x अपॉन 2। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रही है वो समझो। देखो एक इसको मैं c मान लूँ और इसको d, तो ये बन जाएगा साइन c माइनस साइन d। 5x अपॉन 2 को मैंने c माना, x अपॉन 2 को d, तो ये बन गया 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एक तो हो गया 2, फिर कोस हो गया, c के प्लेस पे रखो 5x अपॉन 2, 5x अपॉन 2 प्लस d के प्लेस पे x अपॉन 2 और सारे के अपॉन में 2 इंटू साइन c के प्लेस पे 5x अपॉन 2 माइनस d के प्लेस पे x अपॉन 2
और सारे के अपॉन में 2। ठीक है जी। अब देखो जरा क्या मिला। ये हो गया 2 cos x अपॉन 2, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 तो है एज इट इज, कोस इनका एलसीएम ले लो, 2 हो गया, और ऊपर मिला हमें 5x प्लस एक्स, और सारे के अपॉन में भी 2 है, इनटू साइन, इनका एलसीएम ले लो, 2 हो गया, ऊपर मिला 5x माइनस एक्स, और सारे के अपॉन में भी 2 है। ठीक है जी। अब देखो 2 cos x अपॉन 2 एज इट इज। अब यहाँ क्या मिला, 2 cos 5x एंड 1x 6x अपॉन 2, और अपॉन में 2 भी है, इनटू साइन 5x माइनस 1x 4x अपॉन 2, और उसके भी अपॉन में 2 है। अब देखो क्या मिलेगा, सामने लिख देता हूँ, 2 cos x अपॉन 2 ये रहा, और ब्रैकेट में क्या मिला, 2 cos 6x अपॉन 2 हो गया 3x, और अपॉन में क्या है 2 है, इनटू साइन 4x अपॉन 2 हो गया 2x अपॉन में 2, साइन 2x अपॉन में, देखो 2 से 4x को डिवाइड किया 2x, और अपॉन में क्या मिला, 2 मिला। अब देखो जरा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 2 cos x अपॉन 2 इंटू 2 cos 3x अपॉन 2 इंटू साइन x। अब देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 2 जा होते हैं 4, उसके बाद साइन x, उसके बाद कोस x अपॉन 2, और उसके बाद कोस 3x अपॉन 2, और यही थी हमारी राइट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे, फाइंड साइन x अपॉन 2, कोस x अपॉन 2 एंड टेन x अपॉन 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, तीनों में हमको साइन x अपॉन 2, कोस x अपॉन 2 एंड टेन x अपॉन 2 फाइंड करना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है हमको, टेन एक्स इज इक्वल -4 अपॉन 3, ये गिवन है, और ये भी बोला है कि x जो है वो क्वाड्रेंट सेकंड में लाई करता है। अब हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो है नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। ठीक है, ASTC रूल मालूम है ना, बताया हुआ है बहुत अच्छे से, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक, थर्ड में टेन एंड कोट, एंड फोर्थ में कोस एंड सेक। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये गिवन है मैं इसी का यूज करूंगा। क्या भाई, देखो हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स से डायरेक्ट साइन एक्स अपॉन 2 नहीं निकलेगा, टेन एक्स से डायरेक्ट कोस एक्स अपॉन 2 भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेन एक्स से सेक एक्स फाइंड करूंगा, सेक से कोस, एंड कोस से ये दोनों आ जाएंगे, कोस के फॉर्मूले में दोनों आते हैं। ठीक है, तो सेक निकालेंगे पहले टेन की हेल्प से, फिर कोस, और कोस से साइन एक्स अपॉन 2 एंड कोस एक्स अपॉन 2 मिल जाएगा, और इन दोनों की हेल्प से टेन एक्स अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। देखिए 1 एज इट इज, टेन एक्स की वैल्यू है -4 अपॉन 3, तो -4 अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं लूंगा यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया, 1 और 9 का 9, इधर कितना मिला 9 प्लस 16 इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। 9 और 16 को ऐड कर दो, कितना हो गया 25 अपॉन 9 इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगा, ये स्क्वायर मुझे हटाना है यहाँ से, सेक एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलिए स्क्वायर रूट लेते हैं, 25 अपॉन 9,
स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, sec x। अब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 9 का होता है 3, तो 5/3 और प्लस माइनस लगाते ही हैं जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है जी, स्क्वायर रूट जो आता है प्लस माइनस में ही आता है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है +5/3 का स्क्वायर भी यही होगा एंड -5/3 का स्क्वायर भी यही होगा। ठीक है, दोनों पॉसिबल है। तो अब देखें क्या, सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये बोला गया है। अगर ऐसा है तो cos x एंड sec x both are negative in second quadrant, दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x लिख लो, sec x की वैल्यू होगी -5/3। तो इसकी हेल्प से कोस आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोस x क्या होता है, 1/sec x होता है। देखो 1/sec x की वैल्यू ये -5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो sec x की वैल्यू क्या मिली आपको, देखो सॉरी कोस x की वैल्यू, कोस x हो गया 3 ऊपर जाएगा, माइनस यहाँ पे है ही -3/5, ये मिला कोस x। ठीक है जी, अब देखो इसकी हेल्प से ये दोनों जो sin x/2 एंड cos x/2 हम फाइंड करेंगे। cos x की वैल्यू -3/5 मिली थी। अब देखो हम जानते हैं cos 2θ क्या होता है, एक तो होता है 1 - 2 sin² थीटा, और एक cos 2θ की वैल्यू cos की फॉर्म में भी होती है, cos 2θ होता है 2 cos² θ -1। अब देखो अगर मैं यहाँ एंगल हाफ कर दूँ, देखो यहाँ मैं एंगल को 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना मिला cos θ, आगे 1 - 2 sin² θ/2। ऐसे ही यहाँ भी अगर मैं यह एंगल हाफ कर दूँ दोनों साइड, तो यहाँ से जो वैल्यू मिली वो क्या मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos θ इक्वल इधर क्या मिला 2 cos² θ/2 -1। अब ये दो आइडेंटिटी हमको मिली इस तरह से। ठीक है जी, इन दोनों का यूज़ हम करके बारी बारी से एक बार sin θ/2 फाइंड कर लेंगे और एक बार cos θ/2। तो चलिए पहले sin θ/2 फाइंड करते हैं, तो इसको यूज़ करेंगे, इसको cos θ इज इक्वल 1, ओ सॉरी हाँ साइन लेना है ना, 1 - 2 sin² θ/2। अब देखिए cos θ की वैल्यू क्या थी, ये है ना, क्या है -3/5 इज इक्वल 1 - 2 sin² θ/2। अब क्या करूँगा मैं, ये 1 भी इधर लाऊंगा, ये हो गया -3/5, 1 इधर आके हो गया -1/1 ले लो, इक्वल में क्या बचा -2 sin² θ/2। अब देखो यहाँ लूँगा मैं एलसीएम, 5 और 1 का कितना हो गया 5, यहाँ मिला ऊपर -3 और यहाँ मिला -5 इज इक्वल -2 sin² θ/2। अब देखो -3 - 5 -8/5 इक्वल -2 sin² θ/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ये 2 भी इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो अब क्या मिलेगा मुझे 8/5 और ये 2 भी इधर आ गया, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल sin² θ/2। 2 से 8 4 टाइम, अब क्या मिला, अब मिला 4/5 इक्वल sin² θ/2।
अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर का स्क्वायर हटाना है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा इधर, तो स्क्वायर रूट 4/5 इज इक्वल, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा साइन थीटा अपॉन 2। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, और अपॉन में 5 का स्क्वायर रूट हो गया √5, आगे प्लस माइनस इज इक्वल साइन थीटा अपॉन 2। अब देखो बात, साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड की, सिंस एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, so sin theta is पॉजिटिव, ठीक है, साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो साइन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, ध्यान से समझिए, यहाँ मिला मुझे साइन थीटा अपॉन 2 प्लस का मिलेगा 2/√5। अब मैं क्या करूँगा, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको रेशनलाइज करूँगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, उससे क्या होगा, नीचे √5 इंटू √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या मिला 2√5, और नीचे क्या मिला देखो, √5 का स्क्वायर मिला, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिला बेसिकली, साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल 2√5/5। बात समझ में आ गई, ये हो गया साइन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू। अब हम जाएंगे दूसरी आइडेंटिटी पे, कौन सी पे, इस वाली पे, उससे हम कोस थीटा अपॉन 2 निकालेंगे। देखो अब मैं दोबारा से कोस थीटा इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे रखूँगा कोस थीटा की वैल्यू, जो कि है -3/5, -3/5 इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1। अब ये जो -1 है इसको शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड में, इसको लेफ्ट में लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा +1/1 इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, 5 और उनका एलसीएम हो गया 5, यहाँ मिला हमको -3 + 5 इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखो क्या मिला आगे, ये हो गया -3 + 5, तो 2 बचा, 2/5 इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये 2 भी इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2/5 इंटू 2 इज इक्वल कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 1 जा 2, ये हो गया 1/5 इज इक्वल कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटाना है हमें, कोस थीटा अपॉन 2 चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लगा लो इधर 1/5, और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया कोस थीटा अपॉन 2, कोस, दोबारा लिख देता हूँ, कोस थीटा अपॉन 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है, और 5 का हो जाएगा √5, आगे लग जाएगा प्लस माइनस इज इक्वल कोस थीटा अपॉन 2। अब देखिए कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, सिंस एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो कोस थीटा इज नेगेटिव, कैसा होता है वो, नेगेटिव होता है। तो कोस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो गई, देखो जरा, कोस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी सर, इधर है कोस
थीटा अपॉन 2 माइनस में आएगी 1/√5। ठीक है जी, प्लस माइनस 1/√5 थी तो -1/√5 आएगी। अब ये √5 है ना डिनोमिनेटर में, इरेशनल है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे अभी क्या था, इसको रेशनलाइज करूँगा डिनोमिनेटर को। तो इसके लिए हमें √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे रूट खत्म हो जाए। तो किससे करना पड़ेगा, इसी से करना पड़ेगा, रूट के अंदर करते हैं। √5 की ये 9th और 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √5, मतलब जिसका मल्टीप्लाई करके ये रूट खत्म हो जाए वो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो यह माइनस है, ऊपर √5 और नीचे हो गया √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो हमको मिला कोस थीटा अपॉन 2 माइनस √5/5। एक बात समझ लीजिए, अगर रिमाइंड करा देता हूँ, जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल मिले तो उसको हमें रेशनल बनाना है, तो क्या करना है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, उससे रूट कैंसिल, ऊपर जो भी मिले, बस इतनी सी बात याद रखनी। अब देखो ये आ गया कोस थीटा अपॉन 2, करेक्ट, ये हो गया कोस थीटा अपॉन 2। अब हमने क्या लेना है, एक और बचा टेन थीटा अपॉन 2। टेन थीटा होता है देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे हाफ है, तो टेन थीटा अपॉन 2, अगर मैं एंगल का यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ भी करूँगा ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा अपॉन 2। सो टेन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू है ना हमारे पास, अभी निकाली हमने, ये रही, इसको रखेंगे 2√5/5 अपॉन में कोस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू ये रही -√5/5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2√5 अपॉन -√5, √5 से √5 कैंसिल, तो ये हो गया टेन थीटा अपॉन 2, -1 है ना नीचे, -1 से 2 को डिवाइड करो तो ये आंसर आ गया -2। और 10 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही रहने वाला है। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमको मिल गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 इसी सीरीज में हम देखें, कोस एक्स दिया हुआ -1/3 और एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमको साइन एक्स अपॉन 2, कोस एक्स अपॉन 2 एंड टेन एक्स अपॉन 2 फाइंड करने हैं तीनों। तो सबसे पहले देखिए कोस एक्स अपॉन 2 हमको मालूम ही है ना, तो इससे इसी का यूज़ करेंगे। कोस एक्स इज इक्वल हमको मालूम है -1/3, ये गिवन है। और कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, एक तो होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ मैं एंगल हाफ कर दूँ जो कि पूछा गया है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा, कोस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो एक तो मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ साइन थीटा अपॉन 2 फाइंड करने को, और एक आइडेंटिटी देखो दूसरी, सेम कोस थीटा, यानी कि कोस 2 थीटा ही बोलो, वो होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होती है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल का हाफ कर दूँ दोनों साइड, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1। तो एक तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करने वाला हूँ और एक मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करने वाला हूँ, और दोनों आइडेंटिटी कहाँ से आई हैं, दोनों आई हैं कोस 2 थीटा से, ठीक है। ये बेसिकली आइडेंटिटीज़ हैं सारी, और जिनका यूज़ होगा एक ये और एक ये, ठीक है। कोस 2 थीटा से दोनों बनी है। अब मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा क्योंकि हमें कोस एक्स दिया है। तो सबसे पहले कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, जहाँ एक्स है वहाँ थीटा लिख सकता हूँ ना, जैसे एक्स है या थीटा है, तो जहाँ भी थीटा वहाँ एक्स लिख लूँगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है जी। चलिए अब मैं कोस एक्स की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे,
और कोसेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, ये तो बात सही है। तो इसकी वैल्यू है -1/3 इज इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब मैं क्या करूँगा, ये 1 भी इधर लेके आऊँगा, ये है -1/3, ये 1 इधर आके हो गया -1/1 ले लो, इक्वल में क्या बचा -2 sin स्क्वायर x/2। अब देखो इधर मैं लूँगा एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, यहाँ से मिला -1 और यहाँ से मिला -3 इज इक्वल -2 sin स्क्वायर x/2। -1 -3 हो गया -4, अपॉन में क्या है 3 इज इक्वल -2 sin स्क्वायर x/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये जो 2 है ये भी इधर अपॉन में आएगा, तो मिलेगा 4/3 × 2 इज इक्वल साइन स्क्वायर x/2। 2 से 4 2 टाइम डिवाइड, क्या मिला 2/3 इज इक्वल साइन स्क्वायर x/2। अब क्या करूँगा, स्क्वायर हटाना है क्योंकि मुझे तो साइन x/2 चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब मैं स्क्वायर रूट लूँगा। देखो 2/3 स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना मिला साइन x/2। अब देखो इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो ये मिला स्क्वायर रूट 2/3 इक्वल साइन x/2। अब क्या देखता हूँ मैं, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर √2 है, नीचे √3 है, तो नीचे इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज करूँगा। और सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पहले तो वो वैल्यू लिखी। सिंस x इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन x इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -√2 अपॉन √3 इज इक्वल साइन x/2। भाई रूट ऊपर का सेपरेट कर दिया, नीचे का दोनों पे है ना, पूरे पे है रूट, तो ऊपर का मैंने अलग लिख लिया, नीचे का अलग लिख सकते हैं। अब √3 के ऊपर नीचे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, -√2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू मल्टीप्लाई √3, ऊपर नीचे √3 से इससे मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, इज इक्वल साइन x/2। अब देखो ऊपर क्या हो गया, माइनस तो है ही, √2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √6, और नीचे √3 की √3 में मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर इज इक्वल साइन x/2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो -√6/3 इज इक्वल साइन x/2। ये आ गई साइन x/2 की वैल्यू, साइन x/2 की वैल्यू। ठीक है, ठीक है जी, साइन x/2 का वैल्यू मिल गया। अब मैं दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, हमें कोस x/2 निकालना है। ठीक है, तो देखो कोस x, जहाँ थीटा वहाँ पे x रखूँगा, इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर, यहाँ भी थीटा के प्लेस पे x/2 - 1। अब कोस x की वैल्यू तो पता है हमको, कितनी है -1/3 इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1। अब ये जो -1 है इसको मैं इधर लेके आऊँगा, -1/3, ये इधर आके हो गया +1/1 इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर x/2। अब देखो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम ले लूँगा मैं, 3 हो गया, तो ऊपर क्या मिलेगा -1 + 3 इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर x/2। 3 - 1 कितना हो गया 2/3 इज इक्वल 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है जी, अब ये 2 इधर आ जाएगा अपॉन में, 2/3 × 2 इज इक्वल कोस स्क्वायर x/2। 2 × 1 = 2। अब देखो क्या मिला, 1/3 इज इक्वल कोस स्क्वायर x/2, ये मिला। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा मैं, देखिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास है कोस स्क्वायर x/2
इज इक्वल 1/3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट लूँगा तो इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, मिलेगा मुझे कोस x/2 और इधर स्क्वायर रूट में 1/3। ये कोस x/2, इधर स्क्वायर रूट कितना मिलेगा देखो, ये हो जाएगा प्लस माइनस में 1 का स्क्वायर रूट 1/√3। अब कोस है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सिंस x इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कोस x इज नेगेटिव। ठीक है जी। अब कोस x नेगेटिव है तो कोस x/2 की वैल्यू क्या हो गई, -1/√3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कोस x/2 -√3/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कोस x/2 -√3/3, कोस x/2 की वैल्यू आ गई -√3/3। ठीक है जी। अब मैं tan x/2 फाइंड करूँगा। देखो tan x जो है वो क्या होता है, हम जानते हैं sin x/cos x होता है। अगर मैं एंगल हाफ कर रहा हूँ इधर भी और इधर भी तो यही बनेगा ना। ठीक है। अब देखिए tan x/2 मुझे फाइंड करना है, sin x/2 मुझे मालूम है ये रहा, कितना है, -√6/3, cos x/2 -√3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो tan x/2 -√6/-√3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, रेशनलाइज हो जाएगा, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10, या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, tan x/2 कितना हो गया, √6 इंटू √3 √18, अपोन में क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, ये कैंसिल, अभी कितना हो गया, √18/3। अब 18 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो tan x/2, 18 को हम लिख सकते हैं, देखो √18 है ना, इसको √9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 9 का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 2, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 3√2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3√2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा, √2। तो ये हो गया tan x/2 की वैल्यू। तो देखो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे आगे, tan x/2 इज इक्वल √2, ये हो गया tan x/2 का वैल्यू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में sin x इज इक्वल 1/4, x क्वाड्रेंट सेकंड में है और हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव है, और हमें फाइंड करना है sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2, जो कि बोला गया है। ठीक है, अब चलते हैं, हम इसी का यूज़ करते हैं पहले, जो sin x का वैल्यू है। अब इससे हम पहले cos x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू में आपका sin x/2 भी हमें निकल आएगा और cos x/2 भी निकल आएगा। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले एक रिलेशन होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स। ये होता है, कहाँ से आता है, ये आता है जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू मैं रखूँगा 1/4 और उसका करूँगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, इज इक्वल कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 इज इक्वल कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम हो गया 16, यहाँ मिला 16 माइनस 1 इज इक्वल कोस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर कितना मिला, 15/16 इज इक्वल कोस स्क्वायर एक्स। अब टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये हमें स्क्वायर हटाना है कोस का। तो अब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 15/16 इज इक्वल कोस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखो स्क्वायर रूट अगर मैं लूँ इसका 15 का तो आ नहीं सकता, तो रूट 15 अपॉन में 16 का कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस इज इक्वल कोस एक्स। सिंस एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कोस एक्स कैसा है, कोस एक्स इज नेगेटिव, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस रूट 15 अपॉन 4। ठीक है जी। अब कोस एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई। अब देखो फॉर्मूला है ना हमारे पास, कोस एक्स इज इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है। अब देखो कोस एक्स की वैल्यू रख लो यहाँ, माइनस रूट 15 अपॉन 4 इज इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब ये 1 भी इधर लेके जाएंगे हम। एक काम करो, ये पूरा उधर लेके आओ, -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो गया, राइट में 1 एज इट इज़, और ये जो लेफ्ट की वैल्यू है उसको लेगी राइट में, माइनस में है तो इधर आके हो गई प्लस में, रूट 15 अपॉन 4 अपॉन 1। इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 1 और 4 का 4। यहाँ क्या मिला आपको 4 प्लस रूट 15, इधर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब ये जो 2 है वो भी इधर आएगा अपॉन में, तो देखो क्या मिलने वाला है। देखो अब हमको मिलेगा सर, एक तो दोबारा लिख देता हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल किसके है 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 के। ये 2 इधर आते हैं, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 ऑलरेडी था, ये 2 भी इधर आके नीचे। ठीक है जी। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल 4 प्लस रूट 15 अपॉन में हो गया 8। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या मिलेगा साइन एक्स अपॉन 2, और इधर स्क्वायर रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8। ठीक है। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो यहीं पे छोड़ दो इसको, अदरवाइज और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई, ऊपर तो रूट रहना है। ऐसा मैं कर सकता हूँ बस, साइन एक्स अपॉन 2 ऊपर का रूट सेपरेट कर दिया, वो क्या हो गया 4 प्लस रूट 15 और नीचे रूट 8। अब रूट 8 को भी क्या लिख सकते हैं हम 2√2, बस इतना ही लिख सकते हैं। चाहो तो उसको रेशनलाइज कर लो, रूट 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन कुछ होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऊपर रूट भी लगा हुआ है। ये हो गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन नीचे हो गया 2√2। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन 2 मिल जाए। समझिए ध्यान से, हाँ ये प्लस माइनस तो लगा लेना। ठीक है, जब रूट लोगे तो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है जी, प्लस माइनस में तो आएगा ये। अब बात समझिए, और नीचे भी है रूट, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए वो देखेंगे। देखो अब मैं क्या करूँगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस माइनस अलग दिखा देता हूँ आपको करके थोड़ा सा। देखिए ये आप समझिए, इधर यहाँ ये है हमारे पास √4 प्लस √15 है, और
मुझे क्या करना है, √2 का मल्टीप्लाई नीचे भी और √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखो ज़रा, अब ये √2 इस रूट के अंदर कैसे जाएगा, जा नहीं सकता ना, तो कैसे जाएगा, स्क्वायर करके जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो मैं इसका स्क्वायर भी करूं और रूट भी इसके ऊपर लगाऊं तभी अंदर जाएगा। समझ रहे हो नहीं? देखो ऐसे, अगर मैं √2 मतलब 2 है, इसको रूट में लेके जाना तो मैं स्क्वायर भी लगाऊंगा, रूट भी लगाऊंगा। इसका मतलब हो गया √4। बात समझ में आ रही है? यहाँ ऑलरेडी रूट है, उसे रूट में लेके जाना है तो इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। स्क्वायर करेंगे तभी रूट में जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। समझ रहे हो? तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 2 की इसमें भी होगी, यहाँ भी होगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट के अंदर 4 × 2 = 8 + 2 √15 और नीचे हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 2। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये हो गया सर √4 + √15, इसमें √2 से मल्टीप्लाई की और नीचे 2 √2, यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या मिला, प्लस माइनस, ये अंदर जाएगा, मैंने आपको बताया था ना रूट के अंदर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर होके अंदर जाएगा, तो 4 × 2 = 8 + 2 √15 अपॉन में आ गया 2 × 2 = 4। अब क्योंकि सिंस x in सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो साइन x इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, तो इसलिए अब वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, साइन x/2 = √8 + 2 √15 अपॉन में 4। ये हो गया इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी वैल्यू, ठीक है, cos x/2 की फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं cos x/2 की वैल्यू फाइंड। देखो हमारे पास जो है cos x की वैल्यू है ना, तो cos x क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2 - 1। अब cos x की वैल्यू कितनी है, cos x की वैल्यू है हमारे पास -√15 अपॉन 4 = 2 cos² x/2 - 1। मैं क्या करूँगा, ये 1 भी इधर लेके आऊँगा, -√15 अपॉन 4 + 1/1 = 2 cos² x/2। यहाँ एलसीएम हो गया 4 और 1 का 4, ऊपर मिलेगा -√15 + 4 = 2 cos² x/2। अभी 2 भी इधर आ जाएगा अपॉन में, तो क्या मिलेगा, √15 माइनस तो यही बार +4 अपॉन 4 × 2 = cos² x/2। अब देखो क्या मिला, ये -√15 + 4 एज इट इज़, -√15 + 4 अपॉन 8 = cos² x/2। अब क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट में लूँगा, ये हो गया स्क्वायर रूट -√15 + 4 अपॉन 8 = इधर हो जाएगा cos x/2। देखो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट लगा -15 + 4 और अपॉन 8, पूरे पे स्क्वायर रूट लग गया, = cos x/2 बचा। अब इसका स्क्वायर रूट, तो मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर -√15 + 4 और नीचे हो गया √8।
इज इक्वल कोस एक्स अपॉन टू। अब सुनिए बात, ऊपर तो एज इट इज रूट माइनस रूट 15 प्लस 4 अपॉन रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 इज इक्वल कोस एक्स अपॉन टू। अभी मैंने बताया इसकी √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ भी √2 से और यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई। अब ये अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि पूरे पे रूट है तो इसका स्क्वायर होके ही रूट में जाएगा, तो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा जो कि बताया। तो ये कितना मिल गया, -2√15 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 और इनका मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल कोस एक्स अपॉन 2। समझिए बात। अब ये एज इट इज ऊपर, और हाँ प्लस माइनस तो लगना ही है, वो लगा लो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, -2√15 प्लस 8 अपॉन में 4 इज इक्वल कोस एक्स अपॉन 2। सिंस एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो कोस एक्स इज नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो माइनस लगेगा, कोस एक्स इज नेगेटिव। तब देखिए कोस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल माइनस अंडर रूट -2√15 प्लस 8 अपॉन 4, ये आ गई कोस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू। देख लीजिए ये था ना प्लस माइनस, -2√15 प्लस 8 अपॉन 4, हमें क्या करना है, केवल माइनस वाला लेना, तो वही लिखा है -√-2√15 प्लस 8 अपॉन 4। अब हमने निकालना है 10x अपॉन 2, 10x अपॉन 2, 10x अपॉन 2 होता है साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कोस एक्स अपॉन 2। साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू भी हमारे पास है, और कोस एक्स अपॉन 2 की 4 से 4 कट जाएगा, बाकी बचेगा, तो ये आ जाएगी डिवाइड करके। साइन एक्स अपॉन 2 है रूट में 8 प्लस 2√15 अपॉन 4 अपॉन कोस एक्स अपॉन 2 है रूट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 8 माइनस 2√15 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10x अपॉन 2, बस इतना ही बचेगा, रूट 8 प्लस 2√15 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2√15, ये हो गया 10x अपॉन 2 का वैल्यू। ये ऊपर लिख देता हूँ, चलिए 10x अपॉन 2, अगर यहाँ समझ नहीं आया तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो हमें 10x अपॉन 2 फाइंड करना है, अब बात समझिए, 10x अपॉन 2 ये किसके इक्वल होगा, साइन एक्स अपॉन 2 और अपॉन में कोस एक्स अपॉन 2। अब साइन एक्स अपॉन 2 क्या था हमारा, अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट में था प्लस का था, कहाँ है साइन एक्स अपॉन 2, यहाँ निकाला था हमने, ये रहा, प्लस में था 8 प्लस 2√15 अपॉन में 4 था, अपॉन कोस एक्स अपॉन 2 हमने अभी निकाला था, ये रहा, कोस एक्स अपॉन 2 निकाला था ना, जस्ट ये रहा, ये था माइनस अंडर रूट 8 माइनस 2√15 अपॉन 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस तो लगेगा ही, अंडर रूट 8 प्लस 2√15 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2√15। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस लगा के एक ही रूट लगा दो, ऊपर हो गया 8 प्लस 2√15, नीचे हो गया 8 माइनस 2√15।
ये हो गया इसका आंसर 10x/2 का। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट।